Hello everyone. Now today we are going to discuss about second state of matter, that is liquid state. In my previous video we have discussed about solid state in detail. Now we are going to see what is this liquid state and what are the properties of the liquid state. Now see, first property is no definite shape but have definite volume. जो आपके लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड को कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. ओके, सी दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप बट दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम. इनको शेप फिक्स नहीं रहता है बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लिक्विड. इट मीन्स वी आर टेकिंग वाटर. ओके, सपोज वी आर टेकिंग वाटर इन वन वाटर बॉटल एंड वाटर इन अ ग्लास. ओके, हम एक ग्लास में 100 ml पानी ले रहे हैं एंड दूसरा एक वाटर बॉटल ले रहे हैं. ठीक है, तो आप जिस कंटेनर में उस पानी को डालेंगे उस कंटेनर का शेप आपका वो वाटर गेन कर लेगा. ओके, मीन्स नो डेफिनेट शेप. आपके जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप. दे विल एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. आप जिसमें उसको डालोगे, जिसमें आप उसको रखोगे, उसका शेप उसको मिल जाएगा. दूसरा, बट डेफिनेट वॉल्यूम. उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है. अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो 100 ml वाटर आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, उस कंटेनर का शेप उसको मिल जाएगा. बस उसका वॉल्यूम जो 100 है वो 100 ही रहेगा. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दे आर नॉट हैविंग डेफिनेट शेप. उनको शेप फिक्स नहीं रहता है बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. मतलब 100 लिया तो आपका 100 ही रहेगा. बस आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप उसको मिल जाएगा. ये है आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड वन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स. जो यहाँ के पार्टिकल हैं, सपोज वी आर टेकिंग वाटर. ओके, पानी ले रहे हैं हम, तो पानी के अंदर जो भी पानी के पार्टिकल्स हैं, दैट पार्टिकल्स दे आर हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड. अब यहाँ आपको बोलते समय आपको कंपैरेटिव बोलना है. ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हम 3 स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो जब आप बीच में वाले का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो आपको इन दोनों को के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा. ओके, तो हम लिक्विड का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो सॉलिड के हिसाब से क्या है एंड गैसेस के हिसाब से क्या है. दिस एक्सप्लेनेशन वी नीड टू गिव. नाउ हियर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड मीन्स जो भी लिक्विड के पार्टिकल हैं, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल का अरेंजमेंट लिखा है. सपोज आई एम टेकिंग वाटर, सो दीज आर नथिंग बट द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर. ओके, दीज वाटर पार्टिकल्स दे आर हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अगर आपको याद है तो सॉलिड में ये पार्टिकल बहुत क्लोज थे एक दूसरे के. दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेस बिटवीन देम. बट इन केस ऑफ लिक्विड दे आर हैविंग स्पेस. इनके बीच में ऐसा स्पेस है. Okay, means particles of the liquid they are having space inside. Okay, space है इसका मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिव सॉलिड के कंपैरेटिव थोड़ा कम है. सॉलिड में पार्टिकल क्लोज थे, इसका मतलब फोर्स ज्यादा था. यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के थोड़ा स्पेस से है. इट मीन्स दे आर हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कंपेयर्ड टू सॉलिड. अगर हम यही कंपैरिजन गैसेस के साथ करें तो इट इज मोर. वाई? बिकॉज गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, व्हाइल लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के थोड़ा सा क्लोज होते हैं. सो गैसेस के कंपैरिजन में पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव टू गैसेस. एंड सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो इट इज लेस. ठीक है, सो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड बट मोर देन द गैसेस. तो गैसेस कंपैरिजन के करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ liquids. Now third point, intermediate space. इनके बीच में स्पेस होता है कंपैरेटिव टू सॉलिड. ज्यादा स्पेस होता है. सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, सो दे आर हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. बट व्हेन इट कम्स टू लिक्विड, particles they are little bit apart from each other. They are having weak force between them. उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. क्यों कम है? बिकॉज उनके बीच में स्पेस है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो, हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड. तो
आपके जो ये पार्टिकल्स है लिक्विड के, दीज वाटर पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, दे आर हैविंग स्पेस. इट मीन्स दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर हैविंग स्पेस टू मूव. ओके, तो ये जो पार्टिकल है उनको मूव करने के लिए जगह है. सो दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. ओके, अब गैसेस में कंपेयर करेंगे तो कम है, बिकॉज गैसेस में तो पार्टिकल बहुत कम है. जैसे अगर हम गैसेस का डायग्राम निकाल लेते हैं तो गैसेस में सिर्फ एक कंटेनर लेंगे तो उसमें सपोज 2 ही पार्टिकल रखे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा स्पेस है, इनका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड. ठीक है, तो लिक्विड हम ले रहे हैं तो लिक्विड का एक्सप्लेनेशन करेंगे कंपेयर टू सॉलिड, कंपेयर टू गैसेस. सो व्हाट यू विल टेल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? एज कंपेयर टू सॉलिड्स, liquids they are having higher kinetic energy because of more space, but comparative to gases they are having less kinetic energy. Understood? Next, less compressible than gases. देखो आपके जो ये liquids होते हैं, as the particles they are having space inside, इनके बीच में space है, तो अगर आप इस लिक्विड को कंप्रेस करते हो तो ज्यादा तो कंप्रेस नहीं होंगे बिकॉज उनके बीच में स्पेस थोड़ा है, बट लिटिल बिट दे विल कंप्रेस. तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगे. कंप्रेस कब हो रहा है? सी, आप जब उसको फोर्स अप्लाई करते हो, द पार्टिकल्स दे विल ट्राई टू मूव क्लोजर टू ईच अदर. ये जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे. ओके, तो वो इस लिमिट तक एक दूसरे के पास आ सकते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस ना रहे. तो सॉलिड में वैसा नहीं है. सॉलिड में पार्टिकल को मूव करने के लिए जगह ही नहीं था. तो इन लिक्विड दे आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस. गैसेस में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो आप उनको बहुत कंप्रेस कर सकते हो बिकॉज यू मे ब्रिंग दैट पार्टिकल्स वेरी क्लोज व्हेन यू विल कंप्रेस देम. बट लिक्विड में ऐसा नहीं है. पार्टिकल्स दे आर हैविंग इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन देम. सो व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स, व्हेन यू विल कंप्रेस दैट लिक्विड, दे विल कंप्रेस लिटिल बिट, थोड़ा सा हो जाएंगे. ओके, तीसरा, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया. नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो होना. ठीक है, आप यहाँ पे लिक्विड ले रहे हो तो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर ओनली. तो फ्लूइडिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड्स. ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का जो कि आपके सॉलिड नहीं दिखाते हैं. सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं. तो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड दे शो दिस प्रॉपर्टी, तो ये फ्लूइड होते हैं. ओके, तो ये जो है वो फ्लूइड होते हैं. मीन्स आपके जो आपने वाटर लिया है, दैट पार्टिकल्स ऑफ द वाटर दे मे स्लाइड ओवर वन अनदर. दैट इज व्हाई दे आर शोइंग दिस प्रॉपर्टी. जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर. दैट इज व्हाई दे आर शोइंग दिस प्रॉपर्टी. दैट इज नथिंग बट फ्लूइडिटी. नेक्स्ट देखो, लेस डेंसर देन सॉलिड बट मोर देन द गैसेस. ठीक है, डेंसर मीन्स अगेन ये डेंसिटी है. तो आपके जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर आल्सो मोर. तो जो सॉलिड होते हैं उनका डेंसिटी ज्यादा होता है. आपको लिक्विड के बारे में कंपैरेटिव बोलना है. तो सॉलिड से अगर आप कंपेयर करते हो तो लिक्विड का डेंसिटी होता है कम. व्हाई? अगेन पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, थोड़े से, एंड दे आर हैविंग स्पेस, सो दे आर लेस डेंसर देन सॉलिड. बट वही कंपैरिजन अगर आप गैस के साथ करेंगे तो जी, गैस के साथ करेंगे तो दे आर मोर डेंसर देन द गैसेस. गैसेस के कंपैरिजन में ये डेंस होते हैं, थोड़ा सा इनको वजन होता है, हेवी होते हैं. कौन? लिक्विड्स कंपेयर टू गैसेस. सॉलिड से उल्टा हो जाएगा. सॉलिड्स मोर डेंसर होते हैं देन लिक्विड.